YouTube पर कोई वीडियो डालते हैं, शौकिया कोई वीडियो बनाते हैं और उसे अपलोड कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। आप पुलिस की जद में भी आ सकते हैं अगर ये वीडियो गड़बड़ है तो, अगर ये वीडियो कानूनों को तोड़ता है तो। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो वायरल कर दिया जाता है और वायरल होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके लिए गंभीर परेशानियों का सबब भी बन सकता है, यहां तक कि उम्र कैद का आधार भी बन सकता है। ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो था यूट्यूबर बॉबी कटारिया का, हरियाणा के रहने वाले हैं और बॉबी कटारिया के खिलाफ IGI हवाई अड्डा थाने में पुलिस ने गंभीर धारा में FIR दर्ज कर ली है। वहीं बॉबी कटारिया का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो बीच सड़क पर जाम छलकाते नजर आ रहे थे, शराब पीते दिखाई दे रहे थे। वायरल वीडियो में कटारिया कैंट क्षेत्र में किमाड़ी रोड पर सड़क पर टेबल डालकर शराब पीता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बॉबी कटारिया ने 20 जनवरी को विमान में दुबई से नई दिल्ली का सफर तय किया था। इसके बाद 24 जनवरी को उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो विमान के भीतर सिगरेट पीते हुए दिख रहा है। बॉबी ने इस हरकत से विमान और उसमें बैठे सभी यात्रियों का जीवन खतरे में डाला। पुलिस ने सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982 की धारा 3C के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। आइए ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि YouTube पर किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें YouTube पर नहीं डालनी चाहिए जो बाद में परेशानी का सबब बन सकती हैं और जिस कारण आप कानूनी फंदे में फंस सकते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एक पत्रकार होने के नाते पत्रकारों को भी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कई राजनीतिक विद्वेष की वजह से भी मामले होते हैं। ऐसे में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है कि आप कौन सी खबरें दिखा रहे हैं या किन चीजों को YouTube पर डाल रहे हैं। आपकी कही हुई हर बात के बहुत मायने होते हैं। अगर ये बातें किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह के दंगे को भड़काती हैं तो आप परेशानी का सबब अपने लिए भी पैदा कर रहे हैं। आपको गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कम से कम थानों के चक्कर तो काटने ही पड़ सकते हैं। दरअसल YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को अपना चैनल बनाने की फ्री सुविधा देता है। इस पर कोई भी अपने वीडियो अपलोड कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकता है। अब YouTube पर वीडियो डालना, YouTube की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, अपने कॉपीराइट के एक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन कानून की अपनी धाराएं हैं और वो कानून की जद से बाहर नहीं है। यानी YouTube आपके साथ क्या करता है, आपका चैनल चलने देता है, नहीं चलने देता है, उसको बैन कर देता है, ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन कानून भी अपना काम करता है यदि आप इस तरह के किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी अपनी गाइडलाइंस हैं YouTube की, इस पर क्या अपलोड किया जा सकता है, मतलब किस तरह के वीडियोस YouTube पर डाले जा सकते हैं। अगर कोई YouTube की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो YouTube उस चैनल को बैन कर सकता है, बंद कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि किन कारणों से YouTube चैनल बंद हो सकता है। आपको याद होगा अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में भी ये बात कही थी कि कई चैनलों को बंद किया गया है देश विरोधी कंटेंट दिखाने की वजह से। कई लोग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी तरह के कंटेंट में कम्युनिटी दिशा निर्देशों या सेवा की शर्तों का बार बार, कम्युनिटी वायलेशन इसको कहा जाता है, इन शर्तों का अगर उल्लंघन होता है, उदाहरण के लिए नफरत फैलाने वाले, बुरा बर्ताव करने वाले, उत्पीड़न करने वाले वीडियो या कमेंट को बार बार पोस्ट करना, मारपीट के वीडियोस को पोस्ट करना, खून को दिखाना, दंगे के वीडियोस को दिखाना, ऐसे वीडियोस जो भड़का सकते हैं और हिंसा को और भड़का सकते हैं, ऐसे वीडियोस को डालना एक गंभीर अपराध भी हो सकता है। और YouTube तो खैर इसको मानता ही है कि उसकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और कम्युनिटी वायलेशन की श्रेणी में इन वीडियोस को रखता है, लेकिन ऐसा करके आप कानून के दायरे में भी आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुरे बर्ताव से जुड़ा कोई गंभीर मामला जैसे कि कम उम्र के लोगों का शोषण करना, स्पैम या पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करना, ये भी गलत बात है और गलत ही नहीं, कानूनी तौर पर ये एक अपराध की श्रेणी में भी आएगा। YouTube भी इसको एंडोर्स नहीं करता है। बहरहाल कई लोग लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, चैनल या अकाउंट किसी पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए चलाए जा रहे हैं, जैसे नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, उत्पीड़न करना या किसी दूसरे के नाम पर काम करना। और कॉपीराइट एक्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो चलती ही हमारे देश में कि आप किसी दूसरे के वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं,
अगर आप वीडियो में कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आमतौर पर ऐसा करने के लिए आपको जिनके आप कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे मंजूरी लेनी होगी, और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। और कानून के दायरे में भी कॉपीराइट एक्ट बाकायदा कानून के दायरे, सिर्फ यूट्यूब के कॉपीराइट की बात नहीं है, कानूनी तौर पर भी ये आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। यूट्यूब आपको ये अधिकार नहीं दे सकता है दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल करने पर आपका चैनल यूट्यूब डिलीट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर YouTube के दायरे से बात करें तो चैनल के खिलाफ शिकायत मिलने पर ईमेल से इसकी सूचना दी जाती है। शिकायत की सूचना मोबाइल या कंप्यूटर पर पाने का विकल्प भी चुना जा सकता है। पहली बार उल्लंघन करने पर सिर्फ चेतावनी दी जाती है, आपको सिर्फ एक चेतावनी मिलती है, वार्निंग आती है, ये चेतावनी आपके चैनल पर बनी रहती है। अगर अगली बार वीडियो कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। जब कोई स्ट्राइक जारी की जाती है तो आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर नोटिफिकेशन के माध्यम से और अपने चैनल सेटिंग में आपको मैसेज भेजना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर कंटेंट YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो ये आपके चैनल को कैसे प्रभावित कर सकता है और साथ ही साथ आपके लिए गंभीर कानूनी समस्याएं कैसे पैदा कर सकता है। तो दोनों पहलुओं से समझिए, क्योंकि अभी हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप YouTube की स्ट्राइक्स तक, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस तक सीमित मत रहिए। ये कम्युनिटी गाइडलाइन की YouTube के पास आपको सजा देने का सिर्फ इतना अधिकार है कि वो आपके चैनल को बैन कर सकता है, आपको दोबारा उस पर काम ना करना दे, आपके आईडी को ब्लॉक कर दे तो आप दूसरे चैनल क्रिएट करते हैं, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। लेकिन अगर आप कानूनी दायरे में या फिर देश का जो कानून है और जो गंभीर धाराएं या आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है जैसा बॉबी कटारिया के साथ में हुआ है, तब मामला YouTube से आगे चला जाता है। आपका चैनल बना रहे ना बना रहे, आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपको गंभीर सजा भी हो सकती है। YouTube के हिसाब से बात करें तो पहली स्ट्राइक पर क्या होता है वो समझिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक है। YouTube ने अपनी गाइडलाइंस को भी कानून को ध्यान में रखते हुए बनाया है, वो खुद भी नहीं चाहता कि वो किसी परेशानी में गिरे। यदि YouTube पाता है कि आपका कंटेंट दूसरी बार नीतियों का पालन नहीं कर रहा है तो आपको एक स्ट्राइक प्राप्त होगी। इस स्ट्राइक का अर्थ है कि आपको 1 हफ्ते तक इन सभी चीजों को करने से रोक दिया जाएगा। वीडियो, लाइव स्ट्रीम या स्टोरी अपलोड करने से, कस्टम थंबनेल या कम्युनिटी पोस्ट बनाने से, प्लेलिस्ट में सहयोगी बनाने, एडिट करने या जोड़ने से रोका जाएगा। सेव बटन का प्रयोग करने, बहुत सारी चीजें जो आप YouTube पर करते हैं उससे YouTube आपको रोक देगा। फिर ये सीमा है, ये तो YouTube कर रहा है। लेकिन अगर कंटेंट इतना गड़बड़ है या कम्युनिटी वायलेशन ऐसा है जो थाने तक जा सकता है, पुलिस जिसमें FIR दर्ज कर सकती है, तब आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर कम्युनिटी स्ट्राइक की बात करें तो अपने प्रीमियर के दौरान ट्रेलर दिखाने से आपको रोकेगा, दर्शकों को लाइव स्ट्रीम से प्रीमियर पर भेजने या दर्शकों को प्रीमियर से लाइव स्ट्रीम में भेजने से रोकेगा। 1 हफ्ते बाद पूरे विशेषाधिकार अपने आप बहाल हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 दिनों तक बनी रहेगी। दूसरी स्ट्राइक पर यदि आपको अपनी पहली स्ट्राइक की 90 दिन की अवधि के भीतर ही दूसरी स्ट्राइक मिलती तो आपको 2 हफ्ते तक कंटेंट पोस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई और समस्या नहीं है तो 2 हफ्ते के बाद पूरे विशेषाधिकार अपने आप बहाल हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे YouTube भी इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है और वो देख रहा है कि शरारती तत्व अगर YouTube चला रहे हैं। देखिए 3 मोर्चों पर काम हो रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, कोई शिकायत दर्ज होती है तो YouTube की अपनी गाइडलाइंस, और सरकार भी अपना काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में ये बताया कि किस तरीके से कई चैनल्स को बैन किया, तो सरकार भी ये काम करती है। बहरहाल अगर आपको सिर्फ YouTube के लिहाज से देखें, तीसरी स्ट्राइक मिल गई है तो उसी 90 दिन की अवधि में 3 स्ट्राइक के बाद, यानी 3 महीने के अंदर अगर 3 बार स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल YouTube से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। फिर से प्रत्येक स्ट्राइक जारी होने के 90 दिनों तक समाप्त नहीं होगी। चैनल हटने के बाद फिर वो YouTube पर दिखाई नहीं देगा। तो YouTube पर वो दिखाई नहीं देगा, और अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, तो आप भी दिखाई नहीं देंगे, आप जेल में दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।